Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the classes of bryophytes. जिस तरह पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को मैंने किंगडम प्लांटी का इंट्रोडक्शन किया था, किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन हो गया था और उस क्लासिफिकेशन में जिस तरह प्लांट्स के 4 कैटेगरी है, ब्रायो, टीरिडो, जेमनो और एंजो, उनमें से हमने ब्रायोफाइट्स पे डिस्कशन किया था लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में हम क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स, क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। Bryophytes are categorized into 3 classes: Hepaticae, Anthocerati, and the third one is Massai. My dear student, Hepaticae का कॉमन नेम आप लोग लिख सकते हैं लीवरवर्ट्स, लीवरवर्ट्स। एंथोसेराटी का कॉमन नेम लिख सकते हैं हार्नवर्ट्स। एंड यू कैन से मसाई, मसाई मीन मॉसिस, स्पंजी नेचर प्लांट। कभी कभार इस तरह भी आप लोगों के सेम एमसीक्यूज आ सकते हैं। Which of the following is generally known as liverworts? तो liverworts हमारे साथ हेपेटिस कहते हैं। हेपेटिस ये हेपेटिक से निकला है, हेपेटिक मीन लीवर सेल। इस तरह एंथोसेराटी, हार्नवर्ट इसको कहते हैं, ये इसके प्लांट जो है सींग की तरह है। और मसाई जो होता है इसको कॉमन नेम हम देते हैं मोसिस, मोसिस मीन स्पंजी नेचर प्लांट। पॉइंट टू बी नोटेड, कभी कभार अगर आप लोगों को इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं कि हेपेटिसी में कौन से प्लांट शामिल है, तो द नेम ऑफ द प्लांट विच आर इंक्लूडेड इन हेपेटिसी, तो हेपेटिसी में शामिल है प्लांट ऑफ हेपेटिसी, लीवरवर्ट्स। फॉर एग्जांपल मार्केंशिया, मार्केंशिया, रेक्सिया एटसेट्रा। एक रिप्रेजेंटेटिव जिनरा है जो पाकिस्तान के हिली एरियाज हिमालय में पाया जाता है, इसका नाम है एंथोसेरास, फाउंड इन द हिली एरियाज कोय हिमालय, एंथोसेरास एटसेट्रा। और मसाई का जो एग्जाम्पल है मोसिस, इसका एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया एंड स्फिग्नम। एटसेट्रा। पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया एंड स्फिग्नम, दीज आर द नेम ऑफ द एग्जाम्पल। तो मतलब हेपेटिसी में कौन से प्लांट शामिल है? मार्केंशिया, रेक्सिया। डिटेल नहीं है, जस्ट ये एग्जाम्पल याद रख ले कि मार्केंशिया, रेक्सिया भी रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों के लेवल पे मार्केंशिया कम से कम तो याद रखना चाहिए, और दूसरा है रेक्सिया। तो दोनों में से अगर मार्केंशिया याद हो तो अच्छी बात है, कभी कभार एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एंथोसेराटी, हार्नवर्ट इसको कहते हैं, एंथोसेरास इसका एक रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है। इस तरह मसाई में शामिल है पॉलीट्राइकम है, फ्यूनेरिया है और स्पिग्नम है। स्पिग्नम को पीट मास भी कहते हैं। ये स्पिग्नम जो होता है, स्पिग्नम ये जहां पे ग्रो करता है ये बहुत ज्यादा एरिया इसने कवर किया होता है, और इसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और इसको हार्टिकल्चर वाले एज ए पैकिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब ये फ्रेश होता है, ग्रीन होता है, तो आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट
which of the following plant is generally used by horticulturist? लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन होगा, which of the following bryophytes are generally used as a packing material by horticulturist? तो इसका आंसर होगा स्पेगनम। आंसर क्या होगा? स्पेगनम। ये हॉर्टिकल्चर वाले एज ए पैकिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स में पहला है हेपेटिसी, जिसको कॉमन नेम कहते हैं लीवरवर्ट्स। एग्जाम्पल है मार्किंशिया और रेक्सिया। द सेकंड वन इज इंथोसेरास, एक कॉमन नेम है हार्नवर्ट्स, एग्जाम्पल है एंथोसेरास। तीसरा क्लास है मसाई, कॉमन नेम है मॉसिस, एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, स्पेगनम एटसेट्रा। अब इनमें से लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस, साइकिल ऑफ मोसिस, लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस। तो मोसिस का लाइफ साइकिल जो है सेम वही चीज है जो ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोसिस जो होते हैं ये एक प्लांट सेपरेट ग्रो नहीं करते। ये जहां पे ग्रो करता है मोसिस प्लांट जितने हैं, अगर पॉलीट्राइकम है, अगर फ्यूनेरिया है, अगर स्पेगनम है, तो इसने बहुत सारे एरिया को कवर किया है। एंड दे ग्रो इन पैचेस, दे ग्रो इन ग्रुप्स, पैचेस की शक्ल में, ग्रुप जमगट्टा इकट्ठे बहुत सारे ग्रो करता है। और जहां पे ये मोसिस प्लांट ग्रो करते हैं तो इसने एक कारपेट की शक्ल बनाया है। दे आर सो मच सॉफ्ट, दे आर वेलवेटी इन नेचर। तो मोसिस में जिस तरह हमारे साथ शामिल है पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया और स्पेगनम, तो ये प्लांट जो होते हैं ये ग्रो करता है, ग्रो इन ग्रुप्स, ग्रुप्स या पैचेस। So give a velvety touch. These plants grow in groups or patches, so give a velvety touch. नरम, सॉफ्ट, और इसकी वजह से इसका नाम क्या रखा है? velvety touch की वजह से they are named as what? Mosses, spongy nature plant. Which of the following bryophyte plant give a velvety touch? So they are mosses, या ऑप्शन में लिखा होगा मसाई। ऑप्शन में लिखा होगा which of the following bryophyte give a velvety touch? ऑप्शन ए हेपेटिसी, ऑप्शन बी एंथोसेराटी, ऑप्शन सी, ऑप्शन विल बी, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी मसाई। मसाई के प्लांट जो है मॉसिस जिसे कहते हैं, ये वेलवेटी टच देते हैं। ठीक है जी। अब हम इसके लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कशन किया था, लेक्चर नंबर 1 में, कि ब्रायोफाइट्स में रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होते, तेलस होते हैं। लेकिन मां सिवाय मसाई के मॉसिस जो है ये भी तेलस होते हैं, लेकिन इसमें कम से कम रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, क्योंकि सारे ब्रायोफाइट्स में, प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि सारे ब्रायोफाइट्स में स्टेम, लीव्स, रूट्स नहीं होते। लेकिन मैंने साथ ये लिखा था कि ऑल ब्रायोफाइट्स हैज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज राइजाइड है। वो रूट और रूट हेयर दोनों का काम परफॉर्म करता है। तो राइजाइड इधर मसाई में भी होता है, लेकिन मसाई में फिर एक एक्सेप्शनल केस है कि इसमें लीफ लाइक, लीफ की तरह, और स्टेम लाइक, स्टेम की तरह स्ट्रक्चर इसमें होता है। तो अगर लीफ की तरह है और स्टेम की तरह है तो वो भी तेलस बॉडी हो गया, यानी वो भी एक्चुअल लीफ और एक्चुअल स्टेम तो वो भी नहीं है। तो कभी कभार अगर क्वेश्चन में आप लोगों को ये एमसीक्यूज में आ गए कि विच वन ब्रायोफाइट हैज लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर होगा मसाई या मॉसिस, या अगर प्लांट का नाम दिया है तो पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया और स्पेगनम है। इस तरह फॉर एग्जांपल अभी मैं ड्रा करता हूं पॉलीट्राइकम,
पॉलीट्राइकम इस तरह प्लांट होगा। ये देखें कि ये राइजाइड तो सब में होते हैं ना। ये पॉलीट्राइकम है। नॉट एक्चुअल स्टेम, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। मैं ये नहीं कह रहा, आप लोग कंफ्यूजन में नहीं जाना कि मैंने लिखा है कि स्टेम, मैंने लिखा है स्टेम लाइक, स्टेम की तरह। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्चुअल स्टेम। तो ये भी टेलस बॉडी। अब इसके ऊपर होते हैं लीफ लाइक, लीफ लाइक, दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये लीफ लाइक है, लीफ लाइक या लीव्स लाइक, वॉट एवर में भी। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साथ ये दूसरा प्लांट भी है, ये भी पॉलीट्राइकम है, लेकिन क्वेश्चन की तरफ मैं आ रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड। इसके साथ मैं शो करता हूं मेल और इसके साथ मैं शो करता हूं फीमेल पॉलीट्राइकम। मेल पॉलीट्राइकम और फीमेल पॉलीट्राइकम प्लांट, यानी पॉलीट्राइकम के गेमेटोफाइट प्लांट जो है मेल और फीमेल सेपरेट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉलीट्राइकम इज डाइशियस। पॉलीट्राइकम इज डाइशियस प्लांट। कौन सा प्लांट है? डाइशियस प्लांट। डाइशियस प्लांट हम उसको कहते हैं कि इसमें मेल और फीमेल प्लांट सेपरेट होता है। दूसरा है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया इस तरह होता है कि फ्यूनेरिया में ब्रांचेस दो हैं, एक प्लांट पे दो ब्रांचेस हैं, और ये सेपरेट ब्रांच हो गया। ये गेमेटोफाइट प्लांट की बात मैं कर रहा हूं। ये फ्यूनेरिया का गेमेटोफाइट प्लांट है, और इस फ्यूनेरिया के गेमेटोफाइट प्लांट में इसके ऊपर मैं ड्रा करता हूं आर्चिगोनिया, और इसी ब्रांच के ऊपर मैं ड्रा करता हूं एंथ्रिडिया। आर्चिगोनिया के अंदर बनता है एग, एंथ्रिडिया के अंदर बनता है स्पर्मा। प्रीवियस लेक्चर 1 में मैंने ये चीजें डिस्कस किए थे। अब ये देखें, जब फ्यूनेरिया को देखें तो फ्यूनेरिया के एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रोड्यूस हो गए हैं, एंथ्रिडिया भी है और आर्चिगोनिया भी है। तो ऐसे प्लांट जिसमें ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में होते हैं, जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोइशियस। मोनोइशियस। तो फ्यूनेरिया इज अ मोनोइशियस प्लांट। फ्यूनेरिया मोनोइशियस हो गया। आप लोग के ज़हन में आ गया कि सर ये तीसरा प्लांट जो है स्पिग्नम, ये कौन सा है? स्पिग्नम में ये याद रख ले, ज्यादातर 80% स्पीशी ऑफ स्पिग्नम इज डाइशियस और कुछ इसमें मोनोइशियस है। तो मैं इसमें लिखूंगा मोस्ट ऑफ द स्पीशी ऑफ स्पिग्नम। Most of the species of Sphagnum is dioecious. Most of the species of Sphagnum is dioecious. Very few species are monoecious. बाकी Sphagnum भी dioecious है। तो ये क्लियर कट MCQs नहीं है। ये देखें, सपोज इसके ऊपर मैं ड्रा करता हूं, ये फीमेल प्लांट है, ये आर्चिगोनिया हो गया, और इसके ऊपर हो गया एंथ्रिडिया। एंथ्रिडिया। एंथ्रिडिया में स्पर्म बनेंगे,
इसमें स्पर्म होंगे, दिस इज स्पर्म और दिस इज एग, पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये देख ले, आप लोगों के सामने ये देख ले कि अगर क्वेश्चन आपको आ गया, which of the following mosses plant are dioecious, या शॉर्टकट MCQs, which one is dioecious, में आप लोगों को ये पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, स्पेगनम दिया होगा। तो अगर ऑप्शन में आप लोगों को पॉलीट्राइकम ए, ऑप्शन बी स्पेगनम, ऑप्शन सी फ्यूनेरिया, और फिर कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि बोथ ए एंड बी, क्योंकि स्पेगनम भी डाइशियस है, पॉलीट्राइकम भी डाइशियस है, लेकिन अगर ऑप्शन ए एंड बी नहीं है तो फिर आप लोग सिर्फ पॉलीट्राइकम कर ले कि पॉलीट्राइकम इज अ डाइशियस प्लांट। लेकिन अगर बोथ ए एंड बी दिया है कि विच वन इज अ डाइशियस प्लांट, सपोज इस तरह मैं शो करता हूं, देखें, विच वन इज डाइशियस प्लांट ऑफ ब्रायो, तो ऑप्शन ए पॉलीट्राइकम, ऑप्शन बी स्पेगनम, ऑप्शन सी, लेकिन ऑप्शन डी इन लोगों ने कुछ और लिखा है, तो इस केस में फिर आप लोग लिख ले बेस्ट ऑप्शन विल बी पॉलीट्राइकम। लेकिन अगर मैं इस तरह लिख लो, ऑप्शन यही है पॉलीट्राइकम, स्पेगनम, फ्यूनेरिया, और ऑप्शन डी में मैं लिख लो बोथ ए एंड बी, तो फिर आप लोग बोथ ए एंड बी कर सकते हैं, क्योंकि स्पेगनम भी जिस तरह मैंने आपको कहा 80% स्पीशीज ऑफ द स्पेगनम विल बी डाइशियस, समझ आ गया। और फ्यूनेरिया जो होता है ये मोनोइशियस प्लांट है, मोनो मीन वन, इशियस मीन सेक्स, मीन एक ही प्लांट बॉडी में दोनों सेक्सेस मौजूद है, यानी ये मेल सेक्स ऑर्गन इंथ्रिडियम और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, एंड दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन इंथ्रिडियम। इज इट क्लियर? ये तो आप लोगों के साथ ये प्लांट है। अब ये देख ले, बाकी ब्रायोफाइट प्लांट पे ये लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, ये सिर्फ मोसिस का प्रॉपर्टी है कि मोसिस जो है इसमें ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और बाकी ये राइजाइड्स है, तो राइजाइड तो सारे ब्रायोफाइट्स में होते हैं, ऑल ब्रायोफाइट्स हैज राइजाइड फॉर अटैचमेंट एंड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ओके जी, तो जिस तरह ये हेपेटिस सी का एग्जांपल मार्केंशिया रिक्सिया है, आप लोगों को याद हो गया होगा। इंथोसेराटी का एग्जांपल है इंथोसेरास, ये कॉमन नेम है, हार्नवर्ड्स, which one is known as hornworts? Inthocerati, example Inthoceras. Which one of the following is known as mosses? Mosaico. What are the example of mosses? Polytrichum, Funaria and Sphagnum. Clear? लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस ये है कि ये मोसिस प्लांट है, पॉलीट्राइकम ये डाइशियस, स्पेगनम डाइशियस, फ्यूनेरिया मोनोइशियस। ये प्लांट ग्रो करता है पेचिस की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में। दीज मोसिस प्लांट इन पेचिस, इन ग्रुप, सो गिव अ वेलवेटी टच, ड्यू टू विच इट इज नेम्ड एज मोसिस। स्पंजी नेचर प्लांट मोसिस। अब स्पेगनम जो होता है ये इतना ज्यादा ग्रो करता है, बहुत एरिया इसने कवर किया होता है, थोड़ा साइज में भी बड़े होते हैं। जब ये ग्रीन होते हैं तो ये हार्टिकल्चर वाले एज ए पैकिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्पेगनम को हम कहते हैं कि स्पेगनम इज यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल बाय द हार्टिकल्चरिस्ट व्हेन इट अकर इन ग्रीन फॉर्म। लेकिन जब ये ड्राई हो जाता है तो लोग इसको एज ए फ्यूल पर्पस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इसको कहते हैं पीट मास। पीट मास, पीट मास, विच वन मास इज नोन एज पीट मास? स्पेगनम। पीट मास, पीट मास ये है कि जब ये ड्राई हो जाता है तो ये एक बहुत एरिया इसने कवर किया होता है और उसमें ये पड़ा होता है, ये उस एरिया को उस इंक्रीज करता है और उसमें ये काम करता है कि फर्टिलिटी के अलावा ये लोग उसको जलाते भी हैं एज ए फ्यूल, एज ए ईंधन के तौर पे। अब हम इसके लाइफ साइकिल ये है कि ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है और शॉर्ट लीव प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। तो अब हम इसमें से या पॉलीट्राइकम लेते हैं या फ्यूनेरिया लेते हैं, जो भी आप लोग ले ले, बोथ आर द सेम। तो
सेम वही लाइफ साइकिल है जो हमने ब्रायोफाइट्स में डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ, चलो मैं ये पॉलीट्राइकम लेता हूं, टेक एज ए एग्जांपल पॉलीट्राइकम। जिस तरह एज यू नो, इधर दोबारा ड्रा करने की जरूरत नहीं है, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। तो पॉलीट्राइकम में स्पर्म बनता है this is female plant of the polytrichum. This is the male plant of polytrichum, male and female plant. अब मेल और फीमेल प्लांट, ये एंथ्रीडियम हो गया, ये अर्चिगोनियम हो गया। अर्चिगोनियम में एक बनेंगे, एंथ्रीडियम में सो मेनी स्पर्म बनेंगे बाय मींस ऑफ माइटोसिस। ये मेल पॉलीट्राइकम प्लांट है, लेकिन गेमिटोफाइट है, मेल पॉलीट्राइकम, और ये है फीमेल पॉलीट्राइकम। मेल पॉलीट्राइकम के ऊपर ये एंथ्रीडिया प्रोड्यूस हो गया। एंथ्रीडिया के अंदर स्पर्म मदर सेल होते हैं। स्पर्म मदर सेल माइटोसिस के जरिए डिवाइड होंगे, एग होगा। इनमें से एक स्पर्म और इनमें से ये एक एग, मतलब ये एक स्पर्म इधर आएगा वाटर ड्रॉपलेट के जरिए। स्पर्म जब इधर पहुंचेगा, केमिकल की वजह से इधर आते हैं, इसको कीमोटैक्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो स्पर्म क्रॉस एग इज इक्वल टू व्हाट? zygote. Zygote will be converted to what? Embryo. Our embryo will be converted into what? Sporophyte plant. Short-lived plant body sporophyte. अब इधर एक क्वेश्चन मैं पुट अप करता हूं, ये जरा गौर से सुन ले। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये पॉलीट्राइकम के केस में स्पोरोपेटिक प्लांट कौन से प्लांट के साथ अटैच होंगे, मेल प्लांट के साथ या फीमेल प्लांट के साथ? तो स्पोरोपाइट प्लांट अटैच होगा, स्पर्म इधर आता है, एग के साथ मिलता है। एग यहां से नहीं निकलता कि मतलब एग इधर से निकले और इधर आए एंथ्रीडियम के अंदर जाएगा, नो। ये तो ह्यूमन, एनिमल, प्लांट सब में एक जैसा अल्लाह ने ये फिनोमेना पैदा किया कि एग कैन नॉट रिलीज, कभी भी रिलीज नहीं होगा। स्पर्म इधर से रिलीज होगा, केमिकल की वजह से इधर अट्रैक्ट होगा। अर्चिगोनिया के नेक पे केमिकल रिलीज होते हैं जिसको कीमोटैक्टिक मोमेंट कहते हैं। One sperm will take part in fertilization. The rest of the sperm will be discarded. One sperm and egg, zygote, embryo, embryo into sporophyte. अब ये sporophyte plant इस तरह होगा कि ये sporophyte plant इसी फीमेल प्लांट के साथ इस तरह अटैच होता है। ये देखें, ये फीमेल पॉलीट्राइकम प्लांट है, गेमिटोफाइट, और इसके साथ ये स्पोरोफाइट कुछ यो होगा। ये स्पोरोफाइट है। ये प्लांट कौन सा है? स्पोरोफाइट प्लांट। ये नीचे ब्लैक कलर से जो मैंने बनाए हैं ये गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट आप पॉलीट्राइकम फीमेल प्लांट। और ये ऊपर वाले ये प्लांट जो है पूरा ये स्पोरोफाइट है। ये कौन सा है? स्पोरोफाइट। जब ये स्पोरोफाइट प्लांट है, ये इसका फुट है, फुट के जरिए ये गेमिटोफाइट के साथ अटैच है। ये इसका सीटा है या स्टॉक है, और ये इसका कैप्सूल है। कैप्सूल के ऊपर एक पतला सा कवर होता है इस तरह, जिसका नाम है कैलेप्टरा। Calyptra. Calyptra is the protective layer upon the capsule which provide protection to the capsule. तो ये कोशिश कर ले कि कैलेप्ट्रा क्या चीज है? कैलेप्ट्रा is the protective layer upon the capsule which provide protection to the capsule. अब आप लोग इसमें देख ले कि पॉलीट्राइकम प्लांट का मैंने एज ए एग्जाम्पल, एज ए लाइफ साइकिल के तौर पे मैंने पॉलीट्राइकम को एज ए एग्जाम्पल लिया है।
दिस इज द मेल प्लांट, दिस इज द फीमेल प्लांट, दिस इज द मेल प्लांट, दिस इज द फीमेल प्लांट। तो मेल और फीमेल प्लांट है, इसके ऊपर एंथेरिया और चिगोनिया, इधर स्पर्म मदर सेल होंगे, इधर एग मदर सेल होंगे। स्पर्म मदर सेल और एग मदर सेल दोनों हैप्लॉइड है, विल बी डिवाइड बाय मींस ऑफ माइटोसिस। तो जब माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है तो स्पर्म ज्यादा होते हैं नंबर में और एग ओनली 1 इन नंबर। जब ये एंथेरिया मैच्योर्ड हो जाते हैं, इट रप्चर्ड, जब रप्चर्ड हो जाते हैं तो स्पर्म तो रिलीज होंगे और ज्यादा है नंबर में। अब ये स्पर्म अर्चिगोनिया तक जाएंगे, किस तरह जाएंगे? स्पर्म के ये फ्लैजिला है। वाटर विल बी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट और ह्यूमिडिटी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स और कैनाल्स, नदी नाली चश्मे की शक्ल में नहीं चाहिए, जस्ट ड्यू ड्रॉप। इस वजह से तो ब्रायोफाइट मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में होते हैं। तो ये जनाब वाटर ड्रॉपलेट के जरिए इधर पहुंचेगा, बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं, जो स्पर्म पहले पहुंच गया, एक के साथ मिल गया, उसने फर्टिलाइजेशन किया, द रिमेनिंग स्पर्म विल बी डिस्कार्डेड, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोपाइड प्लांट। तो ये एम्ब्रियो इस फीमेल प्लांट के अर्चिगोनिया के इस विंटर में होते हैं। ये खुला पोर्शन क्या है? विंटर, VENTER, विंटर। तो ये विंटर में होगा। तो जब ये विंटर में होगा तो इसी ही जगह पे स्पोरोपाइड प्लांट बनेगा। तो स्पोरोपाइड प्लांट इसी फीमेल पॉलीट्राइकम गेमेटोफाइट प्लांट के साथ, फीमेल पॉलीट्राइकम गेमेटोफाइट प्लांट के साथ स्पोरोपाइट अटैच है। अब ये देख ले, ये तो डोमिनेंट प्लांट है नीचे वाला, गेमेटो खत्म नहीं होता, स्पोरोपाइट खत्म होगा। कब खत्म होगा? जब ये स्पोर देगा। स्पोर कब देगा? अब इसी कैप्सूल के अंदर क्या बनेगा? कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेगा। तो वंस अगेन आप लोग ये चीज लिया होगा आप लोगों ने, ये आइडिया वो वाला साइड में मिटा रहा हूं। ये देखे कि विच वन इज डायूशियस प्लांट, पॉलीट्राइकम, स्पेग्नम, फ्यूनेरिया। चौथा ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, इस सब में पॉलीट्राइकम इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर फ्यूनेरिया ये मोनोइशियस प्लांट है, और स्पेग्नम जो है मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ स्पेग्नम इज डायूशियस। अब मैं इधर पॉलीट्राइकम के स्पोरोपाइट जो है इसके साथ अटैच फुट के जरिए खुराक लेगा। अब इसमें स्पोर किस तरह बनेंगे और किस तरह न्यू प्लांट ये प्रोड्यूस करेगा, ये चीज मैं समझा रहा हूं, जिसके बाद ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। ये कैप्सूल में क्या चीज बनेंगे? स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड है। क्यों डिप्लॉयड है? स्पोरोपाइट प्लांट चूंकि डिप्लॉयड है तो हर एक सेल इसके डिप्लॉयड। ये स्पोर मदर सेल डिवाइड होंगे बाय मींस ऑफ व्हाट? मियासिस। तो जब मियासिस के जरिए डिवाइड होंगे, स्पोर देंगे, तो स्पोर्स क्या होंगे? द स्पोर्स विल बी हैप्लॉयड। यूनिक केस, अब याद रख ले, जब ये स्पोर गिर जाते हैं तो ये डायरेक्ट गेमेटोफाइट प्लांट नहीं देता, इट जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस प्रोटोनीमा। आप लोग कहेंगे कि सर ब्रायोफाइट में तो स्पोर से न्यू गेमेटोफाइट प्लांट बनता है, लेकिन इधर तो आपने लिख लिया प्रोटोनीमा। ये वाहिद प्लांट है ब्रायोफाइट्स के वाहिद क्लास है मसाई या मोसिस कि इसमें जब डायरेक्ट गेमेटोफाइट प्लांट नहीं बनता, स्पोर से सबसे पहले प्रोटोनीमा बनता है। प्रोटोनीमा क्या चीज है? प्रोटोनीमा इज ए एल्गी लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर, एल्गी लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर। और इस प्रोटोनीमा के ऊपर क्या चीज एराइज होता है? ये प्रोटोनीमा है, एल्गी लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रोटोनीमा, दिस इज प्रोटोनीमा। इसके ऊपर बड एराइज होते हैं, बड। कितने बड एराइज होंगे? 2। एक बड से मेल पॉलीट्राइकम प्लांट प्रोड्यूस होगा और एक बड से फीमेल पॉलीट्राइकम प्लांट प्रोड्यूस होगा। तो ये प्रोटोनीमा है और ये बड है, और इसी बड से न्यू प्लांट बनेंगे। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया, इन विच वन ब्रायोफाइट्स, क्वेश्चन मैं इधर पुट अप करता हूं और से देख ले, या इस तरह लिख ले कि शॉर्टकट, स्पोर्स ऑफ विच वन ब्रायोफाइट्स
प्रोड्यूस प्रोटोनीमा, या स्टेटमेंट वो लोग चेंज कर सकते हैं, कोई ये नहीं कि मतलब एग्जैक्ट इसी तरह होगा स्टेटमेंट, मतलब लोगों को ये भी दे सकता है द स्पोर्स ऑफ व्हिच वन ब्रायोफाइट फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस प्रोटीनीमा, कैन नॉट प्रोड्यूस गेमेटोफाइट डायरेक्टली, या ये भी दे सकता है द स्पोर्स ऑफ व्हिच वन ब्रायोफाइट कैन नॉट प्रोड्यूस गेमेटोफाइट डायरेक्टली। तो इसका आंसर होगा, अगर प्लांट के नाम दिया है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेगनम, तो ऑल ऑफ अबव, या अगर क्लास का नाम दिया है हेपेटिसी, एंथोसेराटी, मसाई, तो फिर ऑप्शन क्या होगा, मसाई, या जिसको मोसिस कहते हैं। तो स्पोर्स ऑफ व्हिच वन ब्रायोफाइट्स प्रोड्यूस प्रोटीनीमा, ब्रायोफाइट प्रोड्यूस प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, इसका आंसर ये है। मैं क्लासेस की शक्ल में पहले लिखा, हेपेटिसी जिसको लीवरवर्ट्स कहते हैं, एंथोसेराटी जिसको हार्नवर्ट्स कहते हैं, मसाई जिसको मोसिस कहते हैं, ऑप्शन डी ऑल, तो ऑल नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट ऑप्शन। द स्पोर्स ऑफ व्हिच वन ब्रायोफाइट प्रोड्यूस प्रोटीनीमा, मसाई। और अगर माय डियर स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो ना, स्टेटमेंट वही होगा ये वाला, स्पोर्स ऑफ व्हिच वन ब्रायोफाइट प्रोड्यूस, स्पोर्स ऑफ व्हिच वन ब्रायोफाइट प्रोड्यूस प्रोटीनीमा, उसके लिए एक किस्म के ऑप्शन तो ये हो गए, इनमें से मसाई इज द बेस्ट ऑप्शन। दूसरे किस्म के ऑप्शन में बना रहा हूं पॉलीट्राइकम, the second will be Funaria, the third one is the Sphagnum, Sphagnum, option D all, the best option will be, this is the right option, option D। क्यों? इसी वजह से कि पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया और स्पेगनम ये तीनों बिलोंग करते हैं मसाई, मोसिस के साथ, तो इन सब में स्पोर जब प्रोड्यूस होता है तो वो प्रोटीनीमा सबसे पहले प्रोड्यूस करते हो, फिर प्रोटीनीमा के ऊपर बड़े राइज होंगे। अगर पॉलीट्राइकम केस है तो दो बड़े राइज होंगे, क्योंकि एक बड से फीमेल प्लांट और दूसरे बड से मेल प्लांट। लेकिन अगर फ्यूनेरिया केस है तो फिर प्रोटीनीमा के ऊपर एक बड़े राइज होगा और एक बड से न्यू फ्यूनेरिया प्लांट बनेगा। इज इट क्लियर? लाइफ साइकिल, तो ये स्पोर्स जब गिरेंगे तो इससे प्रोटीनीमा और प्रोटीनीमा के ऊपर बड और इसी बड से न्यू गेमेटोफाइट, एंड दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब ये स्पोर गिर जाते हैं तो स्पोर्स गिरने के बाद ये कैप्सूल, ये स्टॉक या सीटा और ये फुट ये खत्म हो जाता है, लेकिन फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट अपनी जगह पे होगा। फिर वो जब रिप्रोडक्शन वाला सीजन आएगा तो दोबारा ये स्पोरोपेटिक प्लांट देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल। तो इसमें नोट करने वाली बातें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये हैं, पॉलीट्राइकम हमारे साथ डाइईशियस प्लांट है, डाइईशियस। डाइईशियस का मतलब है अ प्लांट इन विच मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट विल बी सेपरेट। अब देखें ना, पॉलीट्राइकम में मेल प्लांट जिसके ऊपर इंथ्रिडिया है, फीमेल पॉलीट्राइकम जिसके ऊपर अर्चिगोनिया है, सेपरेट है, ये डाइईशियस। जब एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन है, इन द सेंस जिसको आप लोग एनिमल केस में हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, तो ये मोनोइशियस हमारे साथ कौन सा है, फ्यूनेरिया। और इसी क्लास का एक है स्पेगनम, तो मैंने इधर लिखा था कि स्पेगनम इज मोस्टली डाइईशियस, वेरी फ्यू आर मोनोइशियस। अब आप लोगों के बुक में एक डायग्राम है इसी कैप्सूल का, उसमें कुछ जो चीजें दिए हैं कि वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाए जब आप लोग किताब देखते हैं कि यार ये क्या चीज है। ये देख ले, मैं ये कैप्सूल बना रहा हूं, ये कैप्सूल अगर आप लोग अपने बुक देख ले, ये कैप्सूल है और कैप्सूल के ये जो माउथ है, माउथ सा, इसी माउथ आप कैप्सूल के ऊपर इस तरह डेंटेड जगह है, डेंटेशन है,
पोर्शन है टीथ लाइक। तो ये टीथ लाइक पोर्शन जो है ये पेरिस्टॉम है, पेरिस्टॉम। हेयर लाइक स्ट्रक्चर पेरिस्टॉम, या टीथ लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर पेरिस्टॉम। और इसके ऊपर इस तरह एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है इस तरह केप सा, जिस तरह एक बंदे ने केप पहना होता है तो उसी तरह होता है। जिस तरह किसी ने कोई पगड़ी पहना है, कोई पकोल रखा है अपने हेड पे, तो अपरकुलम, अपरकुलम, ये अपरकुलम है क्या चीज? लिड ऑफ द कैप्सूल, लिड ऑफ कैप्सूल। ये कैप्सूल का क्या चीज है? लिड है, लिड। और एक और चीज याद रख ले, अब इसके ऊपर बिल्कुल एक पतला सा इस तरह लेयर सा होता है, इसका नाम है कैलेपिट्रा, कैलेपिट्रा। ये कैलेपिट्रा फिर इससे सब कुछ का प्रोटेक्शन करता है। तो ये आप लोगों के साथ कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। व्हाट इज मीन बाय दिस इज ए होल कैप्सूल? दिस इज व्हाट? दिस इज कैप्सूल, this is capsule, this is capsule. In the mouth of the capsule there is hair like structure dentation which is known as what? Peristome. And upon the peristome ये black line से ये अपरकुलम है, अपरकुलम। तो अपरकुलम एक्चुअली है कि ये चीज लिड ऑफ द कैप्सूल, लिड ऑफ द कैप्सूल। ये कैप्सूल का लिड है, लिड कवर है, और इस कवर के ऊपर ये पतला सा लेयर होता है जिसका नाम कैलेप्ट्रा है, जो इसका प्रोटेक्शन करता है। एक चीज याद रख ले, इसी कैप्सूल के अंदर जो स्पोर्स होते हैं ना, दीज आर स्पोर्स। मियासिस के जरिए जो स्पोर्स बन जाते हैं, स्पोर्स, ये तो वैसे मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करते हैं। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाते हैं तो ये पेरिस्टोम जो होते हैं, these are humidity sensitive hairs, humidity sensitive hairs। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाते हैं, these are humidity sensitive hairs, it ruptured। जब रप्चर हो जाता है फिर ये कैलेप्ट्रा और अपरकुलम भी खत्म हो जाता है, एंड द कैप्सूल, मतलब ये सारी, एंड द स्पोर्स बिकम फ्री। जब स्पोर फ्री हो जाते हैं, ये वही स्पोर्स है कि जब गिर जाते हैं कैप्सूल से बाहर निकलते हैं, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इल्जी लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर देता है जिसको हम प्रोटीनीमा कहते हैं। इल्जी लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर देता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीनीमा। फिर प्रोटीनीमा के ऊपर बड़े राइज होता है और बड से फिर न्यू गेमेटोफाइट प्लांट प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये चीज आप लोगों के बुक में ये डायग्राम है, इसमें गलती नहीं करना। पेरिस्टोम ह्यूमिडिटी सेंसिटिव हेयर्स है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाते हैं तो ये रप्चर हो जाते हैं, और फिर ये अपरकुलम जो लिड है ये भी रप्चर हो जाते हैं, कैलेप्ट्रा खत्म हो जाता है और स्पोर बिकम फ्री हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस, मसाई। और एम्फीबियोफाइट्स वो मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में बताया था, फिर भी सुन ले कि ये स्पर्म जब इधर से इधर जाता है तो इसको वाटर चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट की शक्ल में। तो ब्रायोफाइट प्लांट है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर द लोकोमोशन ऑफ स्पर्म। तो इसी वजह से ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियोफाइट्स कहते हैं। एम्फीबियोफाइट्स, एम्फी मीन बोथ, फाइट्स मीन प्लांट्स। एम्फीबियोफाइट्स ऐसे प्लांट के है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, बट स्टिल दे रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर द लोकोमोशन ऑफ sperm, just like frog, just like amphibia. Okay dear students, अब इस तरह है, कुछ 2-3 चीजें और भी ब्रायोफाइट के साथ रिलेटेड है, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि ये लेक्चर वाइंड अप हो जाए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ट्रेकियोफाइट डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इनमें से 1-2 पॉइंट ये आप लोग याद रख ले
कि लैंड एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये एक इवोल्यूशनरी पॉइंट है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये ब्रायोफाइट्स पहले जमाने में एक्वेटिक मीडियम में थे और फिर ये एक्वेटिक मीडियम से माइग्रेट हो गए इनटू टेरेस्ट्रियल मीडियम। माइग्रेट इन द सेंस नहीं कि वो वहां से रवाना हो गए, ये जहां पे थे एक्वेटिक मीडियम में, उसमें पानी खत्म हो गया और वो जगह खुश्क हो गया। तो आप लोग खुद सोच लें कि जब एक पानी वाला प्लांट है या एनिमल है, आप लोग सपोज मछली ले, पानी से उठा के जमीन पे फेंके, वो जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? सरफेस ऑफ द अर्थ पे गैसेस है, लेकिन गैसियस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। वो मछली पानी में डिजॉल्व फॉर्म में ये गैसेस ले रहे। इसी तरह ये प्लांट भी थे ब्रायोफाइट्स, जब ये एक्वेटिक मीडियम में थे, इसको पानी का मसला नहीं था, इसको गैसियस एक्सचेंज का मसला नहीं था, न कोई और इसके स्पर्म और एग को कोई खतरा नहीं था। लेकिन व्हेन दिस प्लांट माइग्रेटेड टू द टेरेस्ट्रियल मीडियम, दे फेस सो मेनी प्रॉब्लम। लेकिन इन्हीं प्रॉब्लम को इसी प्लांट ने किस तरह कवर किया? आ गया एडाप्टेशन, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ ये प्लांट अपने आप को एडॉप्ट कर गए। व्हाट आर दैट एडाप्टेटिव कैरेक्टर? तो वो मैं इधर शो करता हूं, लैंड एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। लैंड एडाप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। Land adaptation of bryophytes, या adaptation shown by bryophytes to land habitat, कुछ बुक में इस तरह टॉपिक है। तो मतलब यह है कि how these plant adapted themselves to the terrestrial medium. Previously they were in aquatic medium, but when these migrated to the terrestrial medium, तो terrestrial medium और aquatic medium दो different environment है। तो जब दो डिफरेंट एनवायरनमेंट है, तो इन दो डिफरेंट एनवायरनमेंट में इसी प्लांट किया। फॉलोइंग आर द एडाप्टेशन। नंबर 1, मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी। मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। Second one, absorption of water. Third one, gaseous exchange. Fourth one, heterogamy. The fifth one, embryo formation. Protection to reproductive cell. Protection to reproductive cell. Our last one जो है alternation of generation. Alternation of जनरेशन। इसमें जो पॉइंट है एमसीक्यूज लिहाज से वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बाकी ये सेम वही टॉपिक है जो आप लोगों के बुक में मेंशन है। सपोज मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पॉइंट टू बी नोटेड, गौर से सुन ले, गौर से। मतलब ये है कि ब्रायोफाइट प्लांट मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं, मल्टीसेलुलर है और सिंपल मल्टीसेलुलर है, यानी हैविंग नो टिश्यू एंड ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज नोन एज व्हाट? सिंपल मल्टीसेलुलर। तो ये सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी थे। जब ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ गया तो इससे इवापोरेशन ऑफ वाटर शुरू हो गया, क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है, सो देयर विल बी अ डेंजर ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये तो एक्वेटिक प्लांट थे। जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ गए, टेरेस्ट्रियल बन गए, तो इनसे जब इवापोरेशन शुरू हो गया, इसके ड्राई होने का खदशा था, डिहाइड्रेशन का खदशा था। तो क्या हो गया? ये हो गया कि इसी प्लांट के ऊपर ये पहला नंबर पॉइंट जो है, इसके ये पॉइंट जो है, मतलब ये प्लांट अपने आप को टेरेस्ट्रियल मीडियम में अपने आप को एडॉप्ट किया बाय द डेवलपमेंट ऑफ क्यूटिकल अपॉन द एपिडर्मिस।
छोटा सा पॉइंट याद रखना कि ये मल्टीसेलुलर बॉडी था, जब ट्रांसपायरेशन शुरू हो गया, डेंजर था खुश्क होने का, डिहाइड्रेशन का, लेकिन क्या हो गया, इसके अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल डेवलप हो गया। क्यूटिकल क्या चीज है? थिक वैक्सी लेयर, लिपिड से थिक वैक्सी लेयर विच प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों को आ गया एमसीक्यूज, हाउ द ब्रायोफाइट प्लांट adapted to the terrestrial environment and prevent dehydration. क्वेश्चन एक बार फिर सुन ले, how bryophytes plant adapted to the terrestrial environment and prevent dehydration. इसका बेस्ट ऑप्शन होगा by the development of cuticle upon the upper epidermis. By the development of cuticle thick waxy layer upon the upper epidermis. वाटर लॉस को इसी प्लांट ने कवर किया by the development of cuticle upon the upper epidermis. क्यूटिकल जब डेवलप्ड हो गया तो इसी वजह से ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो गया और ये प्लांट अपने आप को एडाप्ट कर गए सरफेस ऑफ द अर्थ पे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के साथ। क्लियर? सेकंड, मीडियम में थे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं था, हर एक्सियल डिफ्यूजन के जरिए पानी लेते थे। लेकिन जब ये टेरेस्ट्रियल बन गए, टेरेस्ट्रियल मीडियम में तो इतना पानी नहीं है कि प्लांट का हर एक्सियल पानी एब्जॉर्ब कर सके। तो when the bryophyte plant become terrestrial, how it absorb water from the soil? तो सेकंड नंबर पॉइंट के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए क्या हो गया? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर राइजाइड डेवलप, और जब राइजाइड डेवलप्ड हो गया which perform both the function of root to attach the plant body with the soil as well as perform the function of root hairs to absorb water and mineral from the soil. Is it clear? My dear student, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए तो क्यूटिकल डेवलप्ड हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए क्या चीज डेवलप्ड हो गया? राइजाइड डेवलप। थर्ड नंबर, गैसियस एक्सचेंज। जब ये एक्वेटिक मीडियम में थे तो एक्वेटिक मीडियम में पानी के साथ डिजॉल्व फॉर्म में गैसेस का एक्सचेंज होता था। जब ये टेरेस्ट्रियल बन गए तो टेरेस्ट्रियल मीडियम में गैसेस, गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। गैसियस एक्सचेंज के लिए इसमें क्या चीज डेवलप्ड हो गया? स्टोमेटा। और फोर्थ वन, हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी मीन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गमीट। मतलब ये देखे, स्पर्म इज मोटाइल एंड एग इज इमोटाइल। और ये एक कॉमन कैरेक्टर है सारे लैंड, प्लांट और एनिमल सब में कि हेट्रोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इंसानों में भी, एनिमल में भी, प्लांट में भी। द मेल गमीट इज मोटाइल, द फीमेल गमीट एग इज इमोटाइल, एंड दिस इज द सक्सेसफुल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, हेट्रोगेमी। द नेक्स्ट वन इज द एम्ब्रियो फॉर्मेशन, मीन जब स्पर्म और एग मिलता है तो एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन से फर्दर सर्वाइवल इंक्रीज हो गए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एम्ब्रियो फॉर्मेशन से चांसेस ऑफ सर्वाइवल किस तरह इंक्रीज हो गए? आप लोग खुद सोचे, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, एक सेल होता है, जस्ट वन सेल। अगर वो एक सेल खराब हो जाए तो कोई न्यू प्लांट बन सकता है? नहीं। लेकिन जो ही जाइगोट बनता है वो जाइगोट फौरन माइटोटिकली डिवाइड होता है मल्टीसेलुलर बॉडी में, जिसको एम्ब्रियो कहता है। तो फिर अगर एम्ब्रियो के एक दो तीन सेल जितने भी खराब हो जाए खैर है, बाकी सेल से वो प्लांट बनेगा। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन से भी ब्रायोफाइट प्लांट के चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज हो गए। प्रोटेक्शन टू द रिप्रोडक्टिव सेल, ये अहम पॉइंट है। प्रोटेक्शन टू द रिप्रोडक्टिव सेल का मतलब यह है, प्रोटेक्शन टू द रिप्रोडक्टिव सेल का मतलब यह है कि जब ये, इसको किसी किस्म का खतरा नहीं था, इसके स्पर्म और एग को। लेकिन जब ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ गए तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे बारिश भी आ सकता है, तूफान भी आ सकता है, हैज़ार्ड कंडीशन आ सकते हैं। तो उस हैज़ार्ड कंडीशन से बचाने के लिए इसके एग जो होता है, एग ये प्रोड्यूस होता है इनसाइड द आर्चिगोनिया,
और स्पर्म जो होता है ये प्रोड्यूस होता है इनसाइड द इंथ्रीडियम। और अगर आप लोग स्पोर देख ले स्पोरोफाइट में, तो वो कैप्सूल के अंदर होते हैं। देखिए कितने प्रोटेक्टेड है। द एग इज प्रोड्यूस इनसाइड द आर्चिगोनियम इन द विंटर पोर्शन, द स्पर्म इज प्रोड्यूस इनसाइड द इंथ्रीडियम। तो देख ले स्पर्म कितना प्रोटेक्टेड है, एग कितना प्रोटेक्टेड है। और फर्दर इस इंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम को ड्राई होने से बचाने के लिए इसके इर्द गिर्द इस स्टेराइल हेयर्स का नाम है पेराफाइसिस। पेराफाइसिस। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज में, द स्टेराइल हेयर्स अराउंड द इंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम which provide protection to the इंथ्रीडियम and archegonium from drying is known as dash, is known as what? Paraphysis. या shortcut, paraphysis is a sterile hairs around the इंथ्रीडियम and archegonium which provide protection from drying. तो once again shortcut सुन ले, डिहाइड्रेशन से ब्राइफाइट्स प्लांट को बचाने के लिए क्या हो गया? क्यूटिकल डेवलप्ड हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए राइजाइड डेवलप्ड हो गया। गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा। हेटेरोगेमस रिप्रोडक्शन और प्रोटेक्शन टू द रिप्रोडक्टिव सेल। और लास्ट वन कैरेक्टर जो है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो तो आप लोग समझते हैं कि गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट प्लांट बॉडी है। वो गेमीट्स के जरिए स्पोरोफाइट प्लांट देता है और स्पोरोफाइट स्पोर्स के जरिए न्यू गेमेटोफाइट प्लांट देता है। इंशाल्लाह माय डियर स्टूडेंट, ब्रायोफाइट्स के जितना डिस्कशन था ये खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम किंगडम प्लांटी का सेकंड कैटेगरी जो है ट्रेकियोफाइट्स में टिरिडोफाइट्स हमारा डिस्कशन होगा। लेकिन लेक्चर खत्म वाइंड अप होने से पहले एक चीज जहन में याद रख ले, कल फिर कंफ्यूज नहीं होना। ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है, हिप्लॉइड गेमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी शॉर्ट लिव्ड है, डिप्लॉइड है और शॉर्ट लिव्ड है। वंस अगेन क्वेश्चन सुन ले, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट प्लांट बॉडी कौन सा है? हिप्लॉइड गेमेटोफाइट लेक्चर किया है। और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड शॉर्ट लिव्ड प्लांट बॉडी है। ये कैरेक्टर हमने कल इंशाल्लाह टिरिडो और जिम्नो और एंजियो में डिस्कस करना है, लेकिन ये उधर उल्टा होगा। थैंक यू।